गोरखपुर उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाली एक और खबर, जहां चचेरी बहन की शादी में आई 20 वर्षीय शिवानी निषाद के घर के बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना झंगा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 गांव की है। शादी का माहौल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन 200 मीटर दूर ही उसके घर में उसकी लाश खून से लथपथ पाई गई। वारदात के बाद वहां माहौल में चीख पुकार मच गई और थोड़ी देर के लिए शादी की रस्में रुक गई। शिवानी की शादी देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले हुई थी। 21 नवंबर को वह अपनी ताऊ की बेटी की शादी में शामिल होने मायके आई थी। तभी बाथरूम में उसके खून से लथपथ लाश देखी गई। उसके गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। उसकी उंगली भी कटी मिली। पुलिस ने शादी के वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग चेक की और कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया। परिवार का कहना है कि शिवानी की अचानक मौत ने पूरे घर को तोड़कर रख दिया है। शादी की रस्में थोड़ी देर रुकी, बाद में पूरी गई। पूरा मामला देखने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर से कैसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने खुशहाल शादी के माहौल को मातम में बदल दिया। चचेरी बहन की शादी में शामिल होने आई शिवानी निषाद की बाथरूम में गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त था। इस दौरान 200 मीटर दूर उसके अपने घर में उसकी लाश खून से लथपथ हालत में मिली। यह घटना झंगड़ा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 गांव की है, जहां एक तरफ शादी की रस्में चल रही थी, तो दूसरी तरफ एक बहन की हत्या ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। शिवानी देवरिया जिले के अवस्थी गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी। 21 नवंबर को वे अपने ताऊ की बेटी अमिता की शादी के लिए मायके आई थी। शादी वाला घर उसके अपने घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। जयमाल की रस्म के बाद रात करीब 2 बजे वे अपने घर चली गई। परिवार को लगा कि वह कपड़े बदल कर वापस आ जाएगी, लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी जब वह नहीं लौटी तो उसकी मां नोहरा देवी चिंतित हो गई। मां जब उसे ढूंढते हुए घर पहुंची और आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। बाथरूम का दरवाजा खोला तो पहले दरवाजे के पास शिवानी का हाथ दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो शिवानी की खून से सनी लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। घाव गहरे थे और खून बाथरूम में जगह जगह फैला पड़ा था। मां की चीख सुनकर शादी वाले घर से लोग दौड़े चले आए। खुशी से भरी रात अचानक मातम में बदल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवानी की उंगली कटी हुई मिली। इससे यह साफ है कि उसने हमलावर से खुद को बचाने की कोशिश की होगी। बाथरूम में गिरा खून और बिखरे निशान बताते हैं कि हत्या से पहले संघर्ष हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि उसकी जान किसने ली। परिवार ने हत्या के पीछे किसी दुश्मनी की जानकारी नहीं दी है। पति भीम निषाद पेंटिंग का काम करता है और शादी के बाद से शिवानी ससुराल में रह रही थी। शिवानी के शव मिलते ही शादी की सभी रस्में रोक दी गई। अमिता की शादी वाले घर में मातम छा गया। चंद मिनट पहले तक संगीत, हंसी और ढोल की आवाजों से गूंजता घर अचानक सन्नाटे में डूब गया। बाद में जरूरी रस्में पूरी कर बारात को सुबह विदा किया गया। यह पहली बार था जब गांव की किसी शादी पर ऐसी ट्रेजेडी का साया पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर झंगहा थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घर के हर किस्से की बारीकी से जांच की। बाथरूम से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट और संदिग्ध वस्तुएं एकत्रित की गई। थाना प्रभारी अनूप सिंह के मुताबिक हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। परिवार से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। पुलिस ने शिवानी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या से पहले उसने किसी से बात की थी या नहीं। इसके अलावा शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी भी पुलिस खंगाल रही है, ताकि यह समझा जा सके कि शादी से उसके घर लौटते समय वह किसके संपर्क में थी। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया भी गया है। शिवानी के पिता का 10 साल पहले निधन हो चुका है। घर में उसकी मां और 3 बहनें व एक भाई है।
फिलहाल पुलिस ने हत्या के कई एंगल खंगालने शुरू कर दिए हैं। दुश्मनी, रिश्तेदारी, विवाद, प्रेम प्रसंग या किसी अनजान हमलावर की एंट्री। फिलहाल पुलिस ने हत्या के कई एंगल खंगालने शुरू कर दिए हैं। दुश्मनी, रिश्तेदारी, विवाद, प्रेम प्रसंग या किसी अनजान हमलावर की एंट्री, सभी संभावनाओं पर जांच चल रही है। फिलहाल इस रहस्य से पर्दा उठने का इंतजार है कि शादी के बीच 20 साल की शिवानी की जान किसने और क्यों ली। गोरखपुर पुलिस इसे एक डेलिकेट और हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रही है।